हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब वेल होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th बिहाइव का तीसरा चैप्टर द लिटिल गर्ल। जैसा कि आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है, लेकिन इस कहानी में हम अपने आप को भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट पाएंगे। इसलिए कि हमारे ऊपर भी एक ऐसा वक्त गुजरा है जब हम बच्चे थे, जब हमें लगता था कि हमारे फादर या हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, हमें बहुत सी बातों के लिए टोकते रहते हैं, वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं और हम उनसे बचते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हमें समझ में आ गया कि हमारे फादर या हमारे पेरेंट्स या हमारे पापा, जो भी हमारे घर के ज़िम्मेदार थे, रिस्पॉन्सिबल जो हमारे थे, वो किस तरीके से हमारी तरबियत के लिए, हमें एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए ऐसा करते थे। तो ये कहानी भी उसी जैसी है कि बच्ची को तो पहले लगता है कि उसके फादर बहुत ही डरावनी चीज़ है, उनसे डरना चाहिए, वो उनसे भागती है, उनके पास नहीं जाती। लेकिन बाद में एक ऐसा इवेंट आता है कि जब उसे लगता है कि फ़ादर तो बहुत अच्छे हैं, जैसा कि हमें अब लग रहा होगा या आपको लग रहा होगा। तो आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सारी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करेंगी और आप उन सारी वीडियोस से इंजॉय भी करेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं इस पोम को और देखते हैं कि क्या है इसमें। द लिटिल गर्ल, बिफोर यू रीड, डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? क्या आप फील करते हैं, क्या आप महसूस करते हैं कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता अब अच्छे हैं उस वक्त के मुकाबले में जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to be upset you earlier. हो सकता है शायद कि अब आप समझते हो उन वजूहात को, उन कारणों को, उनके एक्शन के, उनकी क्रियाओं के, उनके कामों के, उन कारणों को आप समझ रहे हों जो आपको पहले अपसेट कर देते थे, आपको पहले दुखी कर देते थे। अपसेट मीन्स दुखी कर देना। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है। हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर change from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसकी अपने पिताजी के बारे में भावनाएं, उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, बदल जाती है डर से समझदारी की तरफ। पहले वो डरती है, बाद में वो समझदार हो जाती है। शायद कि इस स्टोरी को, इस कहानी को हर घर में जगह मिले। ये हर घर में इस तरीके की बातें होती हैं। आइए शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। इस छोटी सी बच्ची के लिए ही मीन्स फादर, वो एक फिगर, अ फिगर टू बी फेयर्ड मीन्स अ पर्सन टू बी फेयर्ड, एक ऐसा आदमी जिससे डरा जाए। तो उस बच्ची के लिए उसके पापा ऐसे थे कि वो उनसे डरा करती थी, एंड अवॉइडेड, उनसे दूर भागती थी, उनसे बचती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर सुबह को अपने काम पर जाने से पहले फादर उसके रूम में आते थे, उसके कमरे में आते थे और उसे एक किस करते थे। कैजुअल किस मतलब रोज़ आना उनका एक मामूल था, एक तरीका था कि वो जब भी जाते थे तो बच्ची को किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड, जिसके बदले में, जिसके जवाब में वो अपने पापा को क्या बोलती थी? गुड बाय फादर, गुड बाय पापा। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसके अंदर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ,
उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, बहुत ज़्यादा खुश होती थी। व्हेन शी हर्ड, जब वो सुनती थी, द नॉइज़ ऑफ कैरिज, उस गाड़ी की आवाज़ को, जिस गाड़ी से उसके पापा जाते थे उसकी आवाज़ को सुनते थे। ग्रोविंग फैंटर एंड फैंटर, कि वो गाड़ी की आवाज़ स्लो एंड स्लो होती जा रही, धीरे धीरे होती जा रही, उसकी आवाज़ कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी दूर निकल गई है। कहाँ? द लॉन्ग रोड, जो लंबे रास्ते पर, जहाँ उसके पापा कैरिज से जाते थे, जब वो आवाज़ हल्की हो जाती थी गाड़ी की, तब उसे एक खुशी मिलती थी, उसे सुकून मिलता था। इन द इवनिंग व्हेन he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब उसके पापा घर आते थे तो वो स्टेयरकेस मीन्स सीढ़ी, वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी, सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी और सुनती थी उनकी लाउड वॉइस मीन्स तेज़ आवाज़, उनकी तेज़ आवाज़ को हॉल में। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया, क्या अभी तक अखबार नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और देखो कि मेरा पेपर बाहर तो नहीं पड़ा हुआ है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल लेकर आओ, मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। केजिया, इस बच्ची का नाम केजिया होता है। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसको बुलाती थी, पुकारती थी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। केजिया, माँ उसको बुलाकर कहती थी कि अगर तुम अच्छी बच्ची बनना चाहती हो, अच्छी लड़की बनना चाहती हो, तो तुम जा सकती हो कहाँ? अपने पापा के पास। यू कैन कम डाउन, तुम नीचे जा सकती हो। एंड टेक ऑफ मीन्स उतारना, और उतार सकती हो अपने पापा के बूट्स, जूतों को। Slowly the girl would slip down the stairs more slowly still across the hall and push open the drawing room door. Slip down means come down quietly and unwillingly, ना चाहते हुए कोई काम करना, ना चाहते हुए आना। धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से नीचे आती थी। मोर स्लोली, और जब और ज़्यादा स्लो हो जाती थी, और भी ज़्यादा वो धीरे हो जाती थी, उसकी गति अधिक मंद पड़ जाती थी। कब? जब वो हॉल को क्रॉस करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय तक पापा ने अपना चश्मा लगा लिया था। उस वक्त तक जब वो जाती तो अपने पापा का चश्मा उनको लगा हुआ रहता, और वो उसके ऊपर से देखते थे, उसके ऊपर से देखते थे एक ऐसे तरीके से, इन अ वे, ऐसे तरीके से देखते थे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जिससे कि वो लड़की टेरिफाइंग, डर जाती थी, खौफ खा जाती थी। उसे लगता था कि पापा कैसे मुझे देख रहे हैं। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट एंड टेक देम आउटसाइड। केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतार कर पुल ऑफ मीन्स उतारना, इन जूतों को उतारो और इसको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की नहीं हो? क्या आज तुम अच्छी बच्ची बनी रही? क्या तुम अच्छी बच्ची बनी रही? क्या तुम अच्छी बच्ची हो? आई डोंट नो फादर, वो हकला कर कहती कि मुझे नहीं मालूम पापा, मैं नहीं जानती कि मैं अच्छी बच्ची हूँ कि नहीं। वो हकलाते हुए बोलती थी। यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर मीन्स हकलाना। अगर तुम इस लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तुम नहीं जानती, अगर तुम हकलाती रहोगी इसी तरीके से, लाइक दैट, इसी तरीके से अगर तुम हकलाती रहोगी तो माँ तुमको ले जाएगी डॉक्टर के पास। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ कभी भी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप मीन्स स्टॉप डूइंग समथिंग,
उसने ये सब बिल्कुल छोड़ दिया था, हकलाना बिल्कुल छोड़ दिया था, बट ओनली विद फादर, लेकिन वो फादर के सामने, पापा के सामने वो हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती थी, उसे बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता था पापा के सामने अच्छे ढंग से बोलने के लिए, प्रॉपरली बोलने के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता था। What's the matter? What are you looking so raised about? क्या बात है? What's the matter means क्या बात है, क्या मामला है, क्यों तुम बहुत ज़्यादा नाखुश दिख रही हो। Raised means अनहैप्पी, क्यों तुम बहुत ज़्यादा नाखुश दिख रही हो, क्यों तुम बहुत ज़्यादा घबराई हुई दिख रही हो। मदर, आई विश यू थॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड। Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. माँ, मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है कि आप इस बच्ची को सिखलाओ कि ये आत्महत्या करने के निकट ना दिखाई दे। टू ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अबाउट टू कमिट सुसाइड। सुसाइड आत्महत्या करने के करीब करीब पहुंच जाना। तो माँ से वो फादर कहते हैं कि मेरी इच्छा ये है कि आप इस बच्ची को सिखला दो कि ये आत्महत्या करने के करीब ना पहुँचे। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप, में मेरे कप उठाओ और उसको वापस लेकर जाओ। सावधानी पूर्वक टेबल पर ले जाकर उसको रख दो। ही वॉज सो बिग। अब बच्ची की फीलिंग, बच्ची अपने पापा के बारे में क्या सोच रही, क्या देख रही है, देखिए। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, और उनके हाथ और उनकी गर्दन। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यान मीन्स जमाई लेना। स्पेशली उनका मुंह जब वो जमाई लेते थे तो और बड़ा हो जाता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। वो कह रही है कि सिर्फ उनके बारे में सोचना भूत के बारे में सोचने से कम नहीं था। वो ऐसे ही लग रहे थे जैसा कि कोई भूत हो, कोई बड़े बड़े हाथ, बड़ी बड़ी गर्दन। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की दोपहर को दादी माँ ने उसको भेज दिया ड्राइंग रूम में अपने पापा और माता जी के साथ नाइस टॉक, अच्छे से बात करने के लिए, मज़े ले लेकर बात करने के लिए उसे भेज दिया। बट द गर्ल always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन जब भी दादी माँ उसको भेजती थी वो उनके रूम में आती थी तो वो देखती थी क्या कि हमेशा उस बच्ची को ये मिलता था कि माँ पढ़ रही है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उसकी माँ बैठी पढ़ रही है। एंड फादर स्ट्रेच अबाउट, और स्ट्रेच हर फीट, और उसके पापा जो हैं वो पैर फैलाए हुए हैं, पैर पसारे हुए हैं। स्ट्रेच आउट मीन्स पैर पसारना, पैर पसार कर पड़े हुए हैं सोफे पर। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्यूशन, और उनका जो पैर है वो बेहतरीन अच्छी, सबसे अच्छी क्यूशन पर, गद्दे पर, तकिए पर होता है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं और खर्राटा लेते रहते हैं। खर्राटे, स्नोर मीन्स खर्राटा लेना, स्लीपिंग साउंडली खूब गहरी नींद सोना। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। वो स्टूल पर बैठ जाती है, गंभीरता के साथ वो उनको देखती रहती है, वॉच देखती रहती है। अंटिल शी वॉक, यहाँ तक कि वो उठते हैं और अपने हाथ पैर को फैलाते हैं। स्ट्रेच मीन्स हाथ पैर फैलाना। एंड आस्क द टाइम, और फिर टाइम पूछते हैं। देन लुक्ड एट हर, फिर उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरीके से मत देखो, इस तरीके से मत घूरो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओल, तुम तो ऐसा देखती हो जैसे कि तुम कोई छोटा सा भूरे कलर का उल्लू हो, भूरे रंग का उल्लू हो।
One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब केजिया को इंडोर्स यानी घर के अंदर रखा गया, दरवाजे के अंदर रखा गया विद अ कोल्ड, सर्दी ज़्यादा थी, उसको ठंडक लग गई, ठंडक की वजह से, या उसे सर्दी थी, ज़ुकाम था, तो उसकी दादी माँ ने उससे कहा कि उसके फादर का बर्थडे अगले हफ्ते है, और उन्होंने उसे सलाह दी, उसे मशवरा दिया कि उनको एक पिनक्यूशन मीन्स पिन से बनाया हुआ तकिया, गद्दा, उसे गिफ्ट देना चाहिए, और वो किसका होगा? ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो पीले रंग की सिल्क है उनके खूबसूरत टुकड़ों से बनाकर अपने पापा को एक गिफ्ट दे दो। ये उसकी दादी ने उसे मशवरा दिया। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन, लेबोरियसली मीन्स विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और डिफ़िकल्टी, परिश्रम के साथ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ क्या किया उसने? विद अ डबल कॉटन, एक दोहरा कपड़ा लिया, सूती कपड़ा लिया। द लिटिल गर्ल स्ट्रिच 3 साइड्स, और उस बच्ची ने, छोटी सी लिटिल गर्ल ने उसको तीनों तरफ से टांग दिया, सिल दिया। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उसमें क्या भरे, उसको भरना किससे था, उसमें डालना क्या था? दैट वॉज द क्वेश्चन, यही तो सवाल था, यही प्रश्न था कि अब उसमें क्या डाले। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look the scrap. दादी माँ बाहर गार्डन में थी, अब वो परेशान होकर शी वंडर, वो घूमते फिरते माँ के बेडरूम में गई तलाश करने के लिए फॉर स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स रद्दी टुकड़े, रद्दी टुकड़ों की तलाश में, वो टुकड़े जो बेकार, जो कोई किसी काम के नहीं होते हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर एट्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसे कपड़े या पेपर के छोटे छोटे टुकड़े। उसने सोचा कि इसी को मैं उस क्वेश्चन में डाल दूंगी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसे टेबल पर अच्छे फाइन पेपर, अच्छे पेपर के बहुत ज़्यादा शीट्स मिले। गेदर्ड देम अप, उसने उन सबों को इकट्ठा किया, उस सारे पेपर को, सारे शीट्स को इकट्ठा किया। टोर देम, उनको फाड़ दिया। इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें उसने फाड़ दिया, कर दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो उसने केस बनाया था तीनों तरफ से सिलकर उस डबल कॉटन का, उसमें उसने ठूंस दिया। स्टफ मीन्स भरना, ठूंसना। देन सीव्ड अप द 4th साइड, और चौथे साइड से उसको सिल दिया, सिलाई कर दी। That night there was a hue and cry in the house. उस रात घर में एक शोर उगुल था, शोर और हंगामा था। Father's great speech for the Port Authority had been lost. पापा की जो स्पीच थी और उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिखी थी, वो गायब हो चुकी थी, वो लॉस्ट हो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, रूम को सर्च किया गया, रूम में तलाशी ली गई, खोजबीन हुई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो नौकर चाकर थे उनसे भी पूछगछ हुई, उनसे पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, आखिर में माँ केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम। माँ ने कहा कि मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि तुमने मेरे कमरे में टेबल पर पेपर्स तो देखे नहीं होंगे। ये इस तरीके से नकारात्मक अंदाज में माँ ने उससे पूछा। ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ हाँ मैंने देखे। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उसको अपनी सरप्राइज़ के लिए, जो मैं पापा को पेश करने वाली हूँ, प्रेजेंट करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने उन सारे शीट्स को फाड़ दिया। वॉट स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाती है, अरे ये क्या कर दिया। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस स्टैंड, अभी अभी इसी वक्त डाइनिंग रूम में नीचे आओ। स्टंट मीन्स अभी, फौरन। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज फेसिंग टू एंड फ्रो,
और उसे घसीट कर खींच कर उस जगह पर लाया गया जहां फादर आगे पीछे चल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ उनके बैक पर थे, पीछे हाथ बांध कर वो आगे पीछे चल रहे थे। वेल ही सैड शार्पली, क्या बात है, उन्होंने जल्दी से पूछा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने पूरी बात उनको बतला दी, एक्सप्लेन कर दिया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए और उन्होंने उस बच्ची को घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? नो 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 नो, शी विस्पर्ड, वो धीरे से बोली कि नहीं 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 नहीं, उसने नहीं किया है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, माँ जाओ उसके रूम में और वो डैम मीन्स वो जो जिसको ख़राब कर दिया गया हो वो लेकर आओ, यानी जो शीट्स उसने फाड़ दिया था उसको लेकर आओ। सी दैट शी द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस स्टैंड, और इस बच्ची को उसके बेड पर अभी लिटा दो, अभी सुला दो। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इस वजह से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आधे हिस्से को हम पढ़ चुके 6 पैराग्राफ को, उसके बाद 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं कैसी लगी आपको वीडियो, एंड इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।